और अब बात इंडिया न्यूज की खास मुहिम अब की बार लिखकर दो सरकार की। इस खास मुहिम में आपको आज ले चलते हैं जम्मू कश्मीर और सुनवाते हैं कि वहां की जनता की क्या मांगे हैं और वो कौन से वादे चाहती हैं जो नेता उनको लिख कर दें। देखिए जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की यह खास रिपोर्ट। अब की बार लिख कर दो सरकार। जी हां, आपको बता दूं इस बार इंडिया न्यूज ने ये खास मुहिम शुरू की है और ये खास मुहिम भारत की जनता के लिए है जो पिछले 70 सालों से सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है और बढ़ चढ़कर भाग लेती है। मगर क्या अब ऐसा होना चाहिए कि अब की बार लिख कर दो सरकार, यानी कि कोई भी नेता, कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, जब चुनकर आता है तो उसकी कुछ कमिटमेंट्स होनी चाहिए देश के उस वोटर के प्रति जो हर बार अपने उस मत का इस्तेमाल करके उसे संसद तक पहुंचाता है। और मेरे साथ हम पहुंचे हैं आपको लेकर आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर के गांव में। मेरे साथ सबसे पहले यहां युवा वोटर है जो 2019 में भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा बनने वाला है। आपसे जानना चाहूंगा, अब की बार लिख कर दो सरकार, क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन पे टाइम पे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ झूठे प्रोमिस करते हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो भी कोई कमिटमेंट करे उसके साथ कोई प्रोविजन होना चाहिए ताकि जो हमें लोगों के साथ जो लोग झूठे वादे करते हैं उनके साथ इंसाफ हो, ताकि जो काम बड़ी देर से पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे जो हमारा कम्युनिटी हॉल है, ये 2013 से इसकी जो कंडीशन है वो सेम एज इट है। जो हमारे एमएलए थे, जो भी थे, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए और ऐसा काम कुछ भी काम इस पे एक पैसे की डेवलपमेंट नहीं कराई। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ कमेंटमेंट करता है, कोई भी आकर के जो लीडर हमारा आता है, जो वादे करता है, वो पक्का लिख करके दे, जनता को लिख करके दे कि मैं ये काम से वादा करके जा रहा हूँ और मैं ये काम आपका करके दूंगा। और अगर नहीं करता तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि उस इंडिविजुअल को, उस कैंडिडेट को अगली बार उसको सत्ता में रहने का कोई कानून है, सत्ता में आई ना, बिल्कुल कानून हो। जो पहले 2014 की इलेक्शन थी तो जो सत्ता में लोग थे, एमपी साहब ने भी जहां वादा किया था कि हम 5-5 मरले के बॉर्डर के लोगों को प्लाट देंगे, तो प्लाट क्या, तो हमें तो एमपी साहब नहीं दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने बहुत सी कमिटमेंट की। जो माइग्रेशन जब इस हाल में होती है, जब बॉर्डर के लोग आके रुकते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होती हैं, बॉर्डर के जो स्कूल बंद हो जाते हैं, पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। तो जब फायरिंग होती है पाकिस्तान से, तो फायरिंग का कोई टाइम तो होता नहीं, रात को भी लोगों को भागना पड़ता है। तो रोड की इतनी हालत है कि कुछ लोग जो बाइक से गिर जाते हैं, गाड़ियों से गिर जाते हैं, इतने बड़े गड्ढे हैं, लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जो पाकिस्तान की गोलाबारी से बचते हैं वो एक्सीडेंट में इंजर्ड, जख्मी हो जाते हैं। तो जो सरकार है, जो बिल्कुल खोखले बातें 2014 में हमसे कमिटमेंट की थी कि बॉर्डर के लोगों को 5-5 मरले के प्लाट देंगे। प्लाट क्या, वो तो हमें एमपी साहब ने दर्शन ही नहीं हुए। 2019 के चुनाव आ रहे हैं, क्या सोचा है, क्या कहेंगे जो आएगा यहाँ प्रचार करने? वो तो देखेंगे, उसको पहले उसको पूछेंगे, हिसाब पूछेंगे, रिटर्न लिख दे, पहले उसका पिछला हिसाब पूछेंगे, 5 साल में आपने क्या किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब की बार लिख कर दो सरकार, ये आवाज क्यों उठी? वो इसीलिए क्योंकि हर बार वादे बड़े बड़े जहां नेता आकर कर जाते हैं। अब 2019 के चुनाव आ रहे हैं, लोग घरों से निकलकर वोट डालने जाएं, ज्यादा से ज्यादा जाएं, हमारी कोशिश यही है। मगर कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग भी बड़ी साफ है कि अब की बार लिख कर दो सरकार, तभी वोट होगा, तभी आने वाले समय में वो वादे पूरे होंगे और तभी ये लोकतंत्र हमारा भारत का और मजबूत होगा। अनुज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। ये तो जनता की बात थी। अब बात चुनावी कर लेते हैं। चौकीदार पर पूरे देश में सियासत गर्म है। कोई चौकीदार मुहिम को जन आंदोलन बता रहा है तो कोई चौकीदार को चोर बता रहा है। इसी मुद्दे पर भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बात की हमारे पॉलिटिकल